जो आज की मैंने पोएट्री लिखी है वो आज सुबह ही लिखी है, क्योंकि अभी मैं नए हॉस्टल में शिफ्ट हुई हूँ। तो यहाँ पे पिछले हफ्ते जो हर हरकतें हुई हैं और जैसा एनवायरनमेंट हुआ है क्रिएट, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। सो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि न जाने क्यों खुद से इतने फासले बना बैठी हूँ, न जाने क्यों खुद से इतने फासले बना बैठी हूँ, क्यों इतनी बार लोगों से धोखा खाने के बावजूद भी मैं आंखें मूंद कर बैठी हूँ। आखिर क्यों नहीं मैं उनका जवाब उनकी भाषा में दे पाती, क्यों ये सारी विडंबना सिर्फ मेरे ही हिस्से है आती। खैर, अब तो समय पर भी पाबंदी लगी है। खैर, अब तो समय पर भी पाबंदी लगी है, क्योंकि कुछ करना है जल्द ही। आखिरकार कुछ नजरें उम्मीदों से भरी हम पर ही टिकी हैं। अब खुद को बदलना होगा। अब खुद को बदलना होगा। अपने उसूलों को ना भूल कर भी लोगों से उनके अंदाज में मिलना होगा। बहुत हुआ मेरा अब दर्द से नाता। बहुत हुआ मेरा अब दर्द से नाता। अब मुझे हर दर्द भरे जख्म से दूर जाना है। किसी की नजरों का सपना पूरा करना है। किसी के साथ लड़ाई करते करते भी पूरा विश्व घूमना है। किसी का इलाज करवाकर उसे अपने साथ महफूज रखना है। किसी की सांसें रुकने से पहले मेरी उनकी दिले आरजू पूरी करने की तमन्ना है। अगर कहीं वक्त मिला खुद के लिए, तो हाँ, किसी का हम सफर भी बनना है और इस जहां में अनुराग जागलान का नाम मुकम्मल करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लिखती हो अनुराग। ये दिस वाज आल्सो वेरी इंस्पिरेशनल और बहुत इमोशनल थी ये। थैंक यू सर। किसके लिए, मतलब इफ यू वांट टू शेयर, किसके लिए लिख रही हैं ये कविता आपने लिखी? आप जो फर्स्ट लाइन है, अब किसी की नजरों का सपना पूरा करना है, ये मुझे मम्मी पापा के लिए है। उनकी नजरों हम पर टिके, मुझ पे और मेरे भाई पे। और किसी के साथ लड़ाई करते करते भी पूरा विश्व घूमना है, ये मेरे भाई के लिए। और किसी का इलाज करवाकर उसे अपने साथ महफूज रखना है, ये मैंने अपनी मौसी जी के लिए लिखा है। वो बीमार रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया, इतना इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। बट द लेडी इज लिविंग इन द सिटी, और उनकी इतनी बुरी तबीयत हो चुकी है, उनका कोई केयर नहीं कर रहा है। आई एम लाइक कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना है और मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी फिर। तो उनके लिए किसी का इलाज करवाकर उसे अपने साथ महफूज रखना है। और मेरी एक मौसी जी है, उनका एक किडनी खत्म हो चुकी है, तो एक उनकी रहती है। तो एक होता ना कि लाइफ का पता नहीं है, कभी भी जा सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जल्दी से जल्दी ना कुछ बन जा मेरी आंखों के सामने ही। तो ये उनके लिए कि किसी की सांसें रुकने से पहले मेरी उनकी दिले आरजू पूरी करने की तमन्ना है। और फिर अपने लिए कि हाँ, कोई हमसफर मिला अपने जैसा, तो फिर उसके लिए कि अगर कहीं मिला वक्त खुद के लिए, तो किसी का हमसफर भी बनना है। क्या बात। और लास्ट में, और इस जहां में अनुराग जागलन का नाम मुकम्मल करना है। बेसिकली होता है कि अनुराग का, जैसे इस नए हॉस्टल में भी आई हूँ तो सब पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैंने कहा अनुराग। ओ, अनुराग, ये तो लड़कों का नाम होता है। तो मैंने कहा आप नाम से जेंडर कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे ये अनुराग जागलन पापा ने मुझे नाम दिया है। तो उन्होंने मुझे ऑफिसर बना दिया है, तो मुझे अनुराग जागलन को पूरे वर्ल्ड में, हाँ, की है इस नाम की कोई लड़की। तो बहुत ये बहुत सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुराग। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। मैत्री जी। हाँ, आपने आपने अपने आपकी जो कविता थी, इसको मैं दूसरे संदर्भ में भी, जैसे आप बोले तो मुझे लगा पैंडेमिक के समय की जो स्थिति गुजरी है उसकी उसकी बोल रहे हैं। मतलब इस तरह का परिस्थिति बहुत के लाइफ में हुआ है ना। आपकी देखिए पढ़ाई रुक गई, लेकिन बच्चों के मन में क्या था कि पढ़ना है, कुछ करना है। किसी के यहाँ इतने बीमार कोई है कि उसे लग रहा था कि मैं इसको कैसे महफूज रखूं। और किसी के यहाँ कोई गुजर भी गए शायद। तो उस तरह के आपका जो कविता है उसको बहुत सारी परिस्थितियों में फिट बैठता है।
तो बहुत ही इंस्पिरेशनल, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है, बहुत अच्छा लगा। मैं उस संदर्भ में सोच रही थी, आपने बाद में एक्सप्लेन किया आपका पर्सनल लाइफ से रिलेट करके, मैं दूसरी दूसरी जगह पे इसको रिलेट कर पा रही थी। बहुत ही बढ़िया लिखा, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस फील्ड में। और बाकी दोनों भी जो पोएट्रीज हमने सुना, सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो इसको ये भी पैशन है, इसको बनाए रखिएगा, इसको छोड़ना थैंक यू नहीं। मैम। यस मैम। करिश्मा। मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगी कि टूट कर भी बरकरार रहने का जो हुनर होता है ना, वो वाली बात, कि पोइट्री को सुन के महसूस कर सकते हो कि क्योंकि हम लिखते ही तभी है जब हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है, हम जिंदगी में चीजों से लड़ रहे होते हैं। बस ये होता है कि हम चिल्लाते नहीं है, हम कागज पे लिख देते हैं, हम उस तरीके से चिल्ला लेते हैं। पर हाँ, ये वही चीज है कि हम टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, लड़ रहे हैं, और हमें फिर भी जीना है, वो हुनर सिखाना। तो कहीं ना कहीं आपकी कविता वो चीज हमें सिखा रही है कि नहीं, तुम्हें जीना है। थैंक थैंक यू, यू। ये हमें सिखाने के लिए थैंक यू सो मच। राकेश जी। अनुराग, आप मुझे जो कुछ अलग लगती हैं, जो माहौल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी ये फीलिंग क्यों है। यस सर। आजकल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करके उनका एक ही एम होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, यस लाइफ सर। में सेटल होना, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती। कितनी अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत मुझे टच कर गई। और दूसरी बात, जो आपका दिल है, आपका हार्ट जो है, वो बहुत पैशनेट हार्ट है, उसमें दूसरों के लिए कंसर्न है। जो जैसे आपने कहा कि आपकी एक मौसी बीमार है, दूसरी मौसी को भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, आप उनके बारे में इतना सोच रही हैं कि आप इस काबिल बन जाएं, उनको अपने साथ रखेंगी जब वो ठीक हो जाएंगी। ये कौन सोचता है आजकल? आजकल आप अपने चारों तरफ नजर डालिए, हर आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, वो दूसरों यस के सर। बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं बाकी लोगों से। और थैंक यू सर। मुझे सच है, यू एज ए पर्सन बहुत अच्छा लगा, और आपकी कविता में भी वही भाव आता है। सो इट्स रियली वेरी हार्टनिंग टू सी यंगस्टर with such a feeling, such a good heart. So I would like to say nice to meet you and thank you for this poem. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आरुषि। मैंने जो मुझे इसे सुन के जो मुझे फील हुआ कि एज अ गर्ल ना कई सारी एक्सपेक्टेशंस हम पे टिकी होती हैं, फिर हमारी खुद की भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा वी हैव टू डू दिस, और हमें ये चीजें हासिल करनी है। एंड कई बार वो चीजें इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है दैट यू डोंट नो कि यू नो हाउ टू टेक इट आउट एंड हाउ डू यू नो हाउ डू यू फील अबाउट ऑल ऑफ इट। सो टू पुट इट ऑन पेपर, टू हैव दैट सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी कि आप इसे प्रेजेंट कर रही हैं इतने लोगों के सामने, इट वाज इट इज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। कि कई बार जो आपके दिल में होता है ना, उसे पेपर पे डालना शायद आसान है, लेकिन उसे प्रेजेंट करना और इतने अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये पीस। थैंक यू आरुषि। रहेजा जी। अनुराग जी, जैसे राकेश जी ने कहा कि यू आर एंटायरली बिल्कुल एकदम डिफरेंट हैं। मैंने भी यही रियलाइज किया कि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम को समझने के बाद जो है ना, उनको सॉल्व करने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करते हैं कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है, और मुझे उनको कैसे सोल्व करना है, और उसमें आप इनिशिएटिव भी लेते हैं। और जब आप किसी काम का इनिशिएटिव लेंगे तो वो खत्म, वो कंप्लीट भी होगा। वो वंस यू स्टार्ट द वर्क, जैसे बोलते हैं ना, वंस यू स्टार्ट द वर्क एनर्जी विल ऑटोमेटिकली फ्लो, तो अपने आप एनर्जी जो है अपने आप ही आ जाती है। तो आपके अंदर ये वाली जो भावना है वो बहुत अच्छी है कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं और करते भी हैं, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करते हैं, जिससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही जनरेट हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुराग, बहुत बढ़िया पोएट्री, और करते रहो पोएट्री एंड कीप ज्वाइनिंग। थोड़ा सा टाइम निकाल के आ सकते हैं, एग्जाम तो चलते रहते हैं, सारी लाइफ में एग्जाम्स कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, अभी मास्टर्स करोगे, उसके बाद फिर जॉब के लिए कभी कुछ, सो इट्स नेवर एंडिंग, सो गिव टाइम टू योर पैशन एज वेल। थैंक यू सो मच अनुराग। थैंक यू सर।